हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मतलब जो नेचर ऑफ फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको अलग अलग मेथड से डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। अब जो बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का वो आप जानते होंगे कि अगर कोई दो फंक्शन प्लस या माइनस के साथ रिलेटेड है और अगर आप उसमें डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं तो आप u इंटू वी वाला फॉर्म लगाएंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर u बाई v के फॉर्मेट में हो तो सबसे पहले नोमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके साथ डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ux और फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर। ये जो बेसिक है ये अपने को आना चाहिए स्टार्टिंग से। अब डिफरेंशिएशन में एक्चुअली इस वीडियो में तो जो बेसिक्स हैं लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उस पर मैंने डिस्कस किया है। तो उसमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज कि y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4, 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/4। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ये u इंटू वी वाले फॉर्मेट से हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है जिसमें कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बहुत ही शॉर्टकट में काम करना है। तो अगर आप देखो a प्लस बी और a माइनस बी इस दोनों को कनेक्ट करो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स पर पावर हाफ हो जाएगा और फिर ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर हाफ हो जाएगा। फिर ये दोनों कनेक्ट होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये 1 माइनस एक्स है। तो इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट कितना हो गया? -1। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर y का वैल्यू रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रूट एक्स प्लस एक्स इंटू मतलब प्लस में रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप अभी देख रहे होंगे तो ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का इक्वेशन मतलब एक्सप्रेशन है, लेकिन हम इसे बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाइड करेंगे पहले। तो आप इससे क्या करो, रूट एक्स बाहर निकालो, इससे भी रूट एक्स बाहर निकालो, तो ये कुछ ऐसा होगा। ऊपर में बच जाएगा एक्स रूट एक्स माइनस 1 और नीचे बच जाएगा एक्स रूट एक्स और 1। ठीक है। अब ये देखो एक्स रूट एक्स क्या है, रूट एक्स का होल क्यूब है -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू पर आराम से फैक्टराइज हो सकता है ऐसे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला से। ठीक है, इस फार्मूला का हमने यूज किया। तो आप देख सकते हो कि ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1। सो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 1, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको हमने u बाई भी या u इंटू ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि बहुत ही तरीके से इसे सिंप्लीफाइड कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो गया। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपके पास ये प्रॉब्लम है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो सबसे पहले आप देखो इसको फैक्टराइज करो, न्यूमरेटर में जो है उसका फैक्टराइजेशन करना है। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ऐड करो, ऐड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स पर पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फैक्टराइज कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। तो अब आप देखो कि इसके पोजीशन पर अगर मैं ये रखता हूँ तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ ये बचेगा, है ना। तो वहाँ पर रखा हुआ ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। अब आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सिंप्लीफाइड। ओके, चलो। और ये जो फंक्शन है ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। तो इसमें इन्होंने कहा है कि अगर फंक्शन का वैल्यू रूट अंडर x माइनस 2 रूट अंडर x माइनस 1 है
डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स माइनस वन माइनस वन इंटू होल का इंटू एक्स है। फाइंड करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको किस तरह से सोचना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअली इसका डोमेन क्या है। तो फंक्शन है हमारा रूट एक्स माइनस टू रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, और डिवाइडेड में है रूट एक्स माइनस वन माइनस वन। ये पता है ये कब डिफाइंड होगा, जब x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है ना। ये चीज़ अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए तो ये डिफाइंड सिस्टम, मतलब x ग्रेटर देन कितना हो गया n वन। तो यानी कि जो डोमेन का मतलब जो फंक्शन का डोमेन होगा उसका वैल्यू कितना होगा, वन से इन्फिनिटी की ओर, यही होगा। यानी इस फंक्शन का डोमेन है वन से इन्फिनिटी। डोमेन मतलब एक ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो ये वैल्यू ऑफ एक्स ऐसा है जो कि फंक्शन को डिफाइंड कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग इसमें क्या है वो समझते हैं। इस वाले फंक्शन को जो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस टू रूट एक्स माइनस वन, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या। इसको लिखिए एक्स माइनस वन माइनस टू रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, और प्लस वन कर देते हैं। तो देखो ये प्लस वन ये माइनस वन फिनिश्ड हो गया, तो आएगा यही। अब इसको लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स माइनस वन और माइनस वन का होल स्क्वायर। देख लो ए स्क्वायर तो ये आ गया, माइनस टू इंटू ए भी ये आ गया, प्लस, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर आ गया। अब आपको एक पता होगा कॉन्सेप्ट कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर करते हैं तो ये मॉड ऑफ एक्स आता है। यानी कि किसी भी फंक्शन का स्क्वायर के ऊपर अगर रूट है तो वो मॉड में आ जाता है। तो इसके ऊपर स्क्वायर है फिर ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब ये मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस वन माइनस वन, ये मॉडुलस में आ गया, ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा बन गया, तो फंक्शन अब बन के आ गया आपके पास मॉडुलस ऑफ रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वन, ऐसा, ठीक है। ऊपर मॉड है, नीचे विदाउट मॉड है। तो अब इस चीज़ को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आप ऐसे सोचिए कि अगर ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मॉड के अंदर है दिस माइनस वन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, सिर्फ यही बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा रूट एक्स माइनस वन और नीचे में भी रूट एक्स माइनस वन, कट गया ना, वन आ गया, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन वन हो गया, स्क्वायर करें तो ये फिर से ऐसा हो गया, तो एक्स ग्रेटर देन कितना हुआ, टू। एक्स का वैल्यू टू से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा बात समझ में आया। और जब रूट एक्स माइनस वन निगेटिव होगा तो ये चीज़ माइनस आ जाएगा, है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये माइनस वन हो गया। लेकिन जब हम इसको निगेटिव किए तो क्या आ गया, एक्स माइनस वन का अंडर रूट लेस देन वन, सो एक्स माइनस वन लेस देन वन, सो एक्स इज लेस देन टू। दो से छोटा और इधर टू से बड़ा। अब ये कंडीशन और जो डोमेन का कंडीशन है, ये तीनों को अपने को समझ के चलना है कि कहाँ कहाँ वैलिड होगा, राइट। तो आप ऐसे समझें कि जब हम फंक्शन बनाए तो इसको तो अभी ब्रेक करने के लिए हमने सीखा कि ये मॉड ऑफ दिस है और इसके साथ x लगा हुआ है। तो देखो ये जब x ग्रेटर देन इक्वल टू टू था तो ये चीज़ कट के कितना रहा था, वन, तो वन इंटू एक्स कितना हो गया x, और ये वन और टू के बीच जब होगा तो माइनस एक्स हुआ। अभी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद कि वन से टू क्यों लाया। देखो बहुत ईजी है, ये आपको तो पता चल गया ना कि ये वाला चीज़ x रूट टू से छोटा के लिए था और इधर डोमेन पूरा कितना था, वन से इन्फिनिटी की तरफ, और ये बोल रहा है दो से छोटा, तो दो से छोटा
का मतलब ये कॉमन हो गया, यानी 1 से 2, 1 इंक्लूडिंग 2 ओपन, राइट, ये चीज़ आएगा यहाँ से। तो इसीलिए इस इंटरवल में ही वो पॉसिबल है, क्योंकि वो, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में 1 से 2 आएगा जब ये निगेटिव होगा, राइट। तो इसका वैल्यू देखो -1 आएगा इंटू एक्स, तो ये -x हो जाएगा। अब ये फंक्शन हो गया, हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इस इंटरवल में इसका डिफरेंस कितना होगा 1, और इस इंटरवल में इसका डिफरेंस कितना होगा -1, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो इसमें देखो बहुत लॉजिक लगा, मतलब इसको पहले सिंप्लीफाइड करना पड़ा, मोड में कन्वर्ट होके आ गया, फिर उस मोड को हमने सिंप्लीफाइड किया तो एक फंक्शन बना, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह से x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n, तो हमें प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 0 होता है। तो देखो फंक्शन तो आपको दिया हुआ है, इसको आराम से dy बाई डी एक्स कीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट करना शुरू किया, तो फर्स्ट टर्म का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यू बाई 3x, इस तरह से x पावर n का कितना हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये लिखा है कि 2x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, तो इसको आप लिख सकते हो 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये कट गया, सीधा x बाई 1 आ गया, 1 को फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा 3x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, तो क्या लिख सकते हैं 3x, अब ये 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3x स्क्वायर था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यानी फिर से वो अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। तो ये टर्म कहला गया आपका x बाई फैक्टोरियल 1, ये टर्म कहला गया आपका एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, कहाँ तक जाएगा, ये n वाला क्या होगा x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड फैक्टोरियल प्लस। अगर मैं क्या करता हूँ कि x पावर n बाई फैक्टोरियल n प्लस माइनस कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो टर्म आएगा, क्या ये वही आ गया जो y था, तो इसके पोजीशन पर हम y लिखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है वो लिख देंगे, तो तो ये क्या आया dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स माइनस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है, आया बात समझ में। अब देखो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपको एक वो बताता हूँ जिसका आप लोग बहुत दिन से सोच रहे होंगे कि यार अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है तो dy बाई डी एक्स ई टू द पावर x ही क्यों आता है ना। तो आपको एक बात बता दूं कि ई टू द पावर x का जो एक्सपेंशन है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी, राइट। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करें, ठीक है, तो अपने आप ये आपको दिख जाएगा कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू ई टू द पावर x है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ओके, करे आपको बहुत ही सही लगेगा कि हमने ये चीज़ प्रूफ किया, डू बाय योरसेल्फ, ओके। अब मैं एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ। जैसे मान लो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने आप में कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जो अपीयरेंस है उस एक्सप्रेशन का वो आपको दिखेगा कि वो वेरिएबल के टर्म में। जैसे यहाँ पर देखो f(x) का वैल्यू है cos 4x माइनस 8x पर पावर 4x प्लस 8x स्क्वायर x, 8 cos स्क्वायर x, राइट। ये चीज़, ये जो एक्सप्रेशन है ना, तो जो फंक्शन दिया है आपको, ये फंक्शन दिख तो रहा है जैसे कि ये फंक्शन ऑफ x है, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया है तो cos 4x को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है, इस दोनों को ऐसे रहने दिए, इतना माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ये हो गया cos 4 के रिप्लेसमेंट के लिए, और ये दोनों रहने दिया ऐसे। फिर इसको देखो cos 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, फिर ये सब ऐसे रह गया। फिर इसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा, फिर ये और ये आएगा। आप देखोगे कि जब सिंप्लीफाइड करने हम गए तो सब के सब कट गए, बच गया 2 माइनस 1, तो आ गया 1, यानी f(x) क्या है 1 है, तो f' क्या होगा 0, ठीक है। अभी अगर जिनको नहीं लग रहा होगा कि मतलब
कैसे स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसे भी शुरू कर देते कि एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स, तुरंत इसको डिफरेंशिएशन शुरू कर देते करना, और क्या, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है अगर, है ना। तो बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में जो अपने आप में कांस्टेंट होते हैं लेकिन दिखते हैं वेरिएबल की तरह। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लिस्ट बनाए हैं, आप उस सब को डिफरेंशिएट करके देखिए। तो सबसे पहले तो आप वैल्यू निकाल के देखिएगा, जैसे लेट एफ एक्स बराबर कॉस 4x माइनस 8 साइन पावर 4x प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले एफ एक्स क्या आएगा ये देख लो, क्योंकि ये जो आपको भी मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली सिर्फ ट्रिगो के लिए ही नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं कैलकुलस में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैंने देखा है कुछ जगह पर ऐसे प्रॉब्लम्स थे, फिर बहुत जगह इसका यूज है। तो क्यों नहीं ऐसे रिजल्ट पर हमें थोड़ा रिसर्च कर ही लेना चाहिए, है ना। देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्या वैल्यू आते हैं इसके। तो सबसे पहला टारगेट मैं आप लोगों को देता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इस सभी का वैल्यू निकालिए। वो कांस्टेंट में सभी का वैल्यू कांस्टेंट है और क्या है ये टारगेट है आपका। सो फाइंड आउट द वैल्यूज़, फिर डिफरेंशिएट करेगा 0 आएगा, ये तो ऑब्वियस है। फिर एक ऐसा भी है देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 60 माइनस एक्स साइन एक्स साइन 60 प्लस एक्स। तो आप लोग इसका जानते होंगे, इसका वैल्यू होता है 1/4 साइन 3x, है ना। तो इतना को डिफरेंशिएट करने से अच्छा है कि 1/4 साइन 3x को अपन डिफरेंशिएट कर लें, है ना। तो इसको भी आप क्या करें, सिंप्लीफाइड करें। पहले देखिए क्या फॉर्मूला आ रहा है और फिर उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है। सी नंबर में ऐसे कुछ एक ये भी मैंने रखा है कि जैसे cot x माइनस 2 cot 2x है, जब आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे ना तो ये tan x में आएगा, इसका वैल्यू tan x होता है, ठीक है। तो tan x आएगा तो इसको सिंप्लीफाइड करने से ज़्यादा इजी होगा कि सिर्फ tan x को सिंप्लीफाइड कर दें, है ना। तो ये सारे जो रिजल्ट यहाँ पर लिखे गए हैं सब के सब सारे रिजल्ट पर आप एक बार वर्क करें, इससे आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो सारे रिजल्ट का वैल्यू आपको मिलेगा जो ट्रिगो में हेल्प करेगा और भी जगह हेल्प करेगा। दूसरा कि आपको इन सभी का डिफरेंशिएशन करना बहुत ही सिंपल लगेगा, दिखने में लग रहा है बहुत लेंदी एक्सप्रेशंस हैं, बट ये सब कांस्टेंट हैं और ये सब तो कुछ ना कुछ एक सिंगल वेरिएबल, मतलब एक छोटे से टर्म जैसे 1/4 साइन 3x, ये बहुत सिंप्लीफाइड आ गया। तो कुछ के वैल्यू जैसे इस सब के वैल्यू कांस्टेंट आएंगे, इसके एक्सप्रेशन सिंगल में आएंगे, सबके सिंगल में आएंगे, ठीक है। तो आप देखना पहले इस रिजल्ट को निकालो फिर डिफरेंशिएट करो, वो इजी होगा। उसके बाद एक इस तरह का प्रॉब्लम है, ये बहुत अनोखा प्रॉब्लम है। कैसे, इसमें क्या होता है कि जैसे दिया है कि cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई, देन प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a। इसमें जब आप dy बाई डी एक्स डायरेक्ट निकालेंगे ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मतलब आपको डिफ़िकल्टी होगी इस प्रूफ तक पहुंचने में। इसका सबसे आसान तरीका इस टाइप के जो होते हैं ना इक्वेशंस, इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप x का वैल्यू निकाल लो। देखो इसका x का वैल्यू कितना होगा, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। अब दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये dx बाई dy हो जाएगा, और इधर ये फंक्शन y के टर्म में ही है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ईजी है। इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस माइनस इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर। तो जब आप देखोगे तो फाइनली आपको दिखेगा साइन a प्लस वाई cos y माइनस साइन वाई cos a प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ये क्या है, साइन a cos b माइनस कॉस a साइन a माइनस b, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बच गया साइन a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a। तो ये किसका वैल्यू था, ये था dx बाई डी वाई का वैल्यू। सो जैसे ही हम dy बाई डी एक्स करेंगे ये उलट जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a, ये इसका प्रूफ हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा आप नॉलेज में रखें कि इस टाइप के प्रॉब्लम जब आते हैं तो हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए ना। तो आपके लिए ये है कि अगर साइन y इक्वल्स टू एक्स साइन a प्लस वाई है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a होता है। ये आपका टर्न है, आप इसमें वही काम करें जो इधर किया था मैंने, ये अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताए आपको
नेक्स्ट वीडियोस में और भी नए नए मेथड्स, जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कैसे यूज़ करते हैं, लोगरिथमिक का यूज़ कैसे करते हैं, है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन होता है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, जो इनफाइनाइट सीरीज होगा उसको कैसे करेंगे। तो बहुत सारे हैं इसमें मेथड, तो सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।